गिल्टी और नॉट गिल्टी ये हम लोग फैसला नहीं करेंगे सलीम मलिक का, बट रिटर्न करना करेंगे क्रिकेट में या नहीं, इस पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। Plus, who else is guilty? Who else is guilty is And the who got question. away? सिकंदर बख्त ने भी अभी ज्वाइन कर लिया है। सिकंदर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैं अभी पढ़ रही थी क्या क्या लिखा जा रहा है सलीम मलिक के बारे में, क्या बोलूँ, कह रहे आमिर को चांस मिला है, शर्जील को चांस मिला तो मुझे भी मिले, तो इतने सालों के बाद उनको अभी सेकंड चांस का उनके अंदर चाह आई है, मगर वो कह रहे हैं ताउन भी करूंगा और लोगों का नाम भी दूंगा। अभी पीसीबी को ये सब कुछ चाहिए अपनी प्लेट में, डू दे वांट ऑल ऑफ दिस, और ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे? और सिकंदर, फातिमा जो चांस की बात कर रही है तो मॉडर्न टाइम्स के कैरेक्टर्स के चांस की बात कर रहे हैं हम, वरना जो 90s में जिन लोगों को चांस मिला, जिनके रिपोर्ट्स में नाम थे, जिनकी कमीशन में नाम थे, उनका क्या होगा? देखो, मलिक साहब की, सलीम मलिक की जो है, मैंने जो वीडियो देखी थी उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे जो लगी है वो ये लगी है कि उन्होंने कहा मुझे क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं आता। वो उनको तो सबसे बड़ा काम आता है क्रिकेट के अलावा। दूसरी चीज ये कि मुझे हैरान हूं कि इंजमाम मुस्तकलैन अचानक कैसे जाग पड़े उनके सपोर्ट में, दैट्स ऑल। ठीक है, और भट्टी साहब ठीक है, अभी कोई एग्जांपल हमारे पास सामने सेट ही नहीं हो रहा, कंफ्यूजन है, कोई बैंड है कोई नहीं बैंड है। हाँ। जैसे किसी छोटा क्राइम भी किया तो वो भी मतलब बैंड नहीं हुआ नहीं हुआ, तो इतना कंफ्यूजन है। अभी थोड़ा सा याद करी थी बात ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। अब जो बात हमारी जो एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि क्या सलीम मलिक को चांस मिलना चाहिए या नहीं। आई थिंक सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक, चांस का चांस भी है कि नहीं? देखें फातिमा, थोड़े हमें अपनी मेमोरीज को रिकॉल करना होगा, हिस्ट्री की तरफ जाना होगा। 1994 में जब पहली बार सलीम मलिक पर इल्जाम लगा, ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई और पाकिस्तान ने कराची टेस्ट जीता, फिर 1-0 से वो सीरीज जीत गए। उस सीरीज के बाद जब ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने मुल्क गई तो शेन वॉर्न, टिम मे और मार्क वॉ, ये 3 ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स थे जिन्होंने इल्जाम लगाया था। मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ, सिक्कू भाई उस वक्त थे नहीं, थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि 20 साल बाद आज जो सलीम मलिक बात कर रहे हैं, इन्होंने जस्टिस कय्यूम कमीशन में वो सारी बातें क्यों नहीं बताई? इस पूरी कहानी में एक और कैरेक्टर अताउर रहमान भी 2-3 दिन पहले बहुत मजलूम बनकर टीवी पर अपनी कहानी बयान कर रहे थे। आज मैं आपको एक और हिस्ट्री की बात बता दूं, जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पर पड़ी हुई है और उस रिपोर्ट को आप लोग पढ़ लें। अताउर रहमान ने एक फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन के बारे में जस्टिस कय्यूम कमीशन में पहले बयान दिया और बाद में वो उस बयान से मुकर गए। उस बयान में अगर अताउर रहमान आखिर तक कायम रहते तो उस कप्तान को भी सजा हो जाती, लाइफ बैन हो जाता। देखिए, अदालतें सबूतों पे जाती हैं। मैं किसी को चोर कह दूं, मेरे कहने पर कोई चोर नहीं बन जाता जब तक कि मैं उसके खिलाफ सबूत न लाऊं, उसको चोर प्रूव न करूं। तो अताउर रहमान वहां पर पलट गए। अताउर रहमान को झूठ बोलने पर अदालत ने लाइफ बैन लगा दिया। तो ये हिस्ट्री की बातें हैं। आज बिल्कुल मैं भी इस बात पे कायम हूँ कि जो कल चोर था वो आज भी चोर है। जो पाकिस्तान क्रिकेट को करीब से देख रहे हैं, उससे आप पूछ रहे हैं, गुलाम अली उस वक्त मौजूद है, सिकंदर बख्त मौजूद है, ये दोनों पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, बहुत फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। कि सलीम मलिक से मंसूब पाकिस्तान क्रिकेट में क्या क्या कहानियां। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सलीम मलिक को मौका दें या न दें, लेकिन अगर इस किस्म के लोग, बल्कि शर्जील खान को भी ना आने दें, क्यों? देखिए, एक बार एक स्टैंडर्ड सेट कर देना। पाकिस्तान क्रिकेट में जिसको आता है वो कीचड़ लगाता है, खुद भी अपने कपड़े गंदे करता है, दूसरों को भी दागदार कर देता है। तो मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक जुडिशियल कमीशन बनाकर वंस फॉर ऑल इस कहानी को खत्म कर देना चाहिए। अगर एक कोई स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो फिर सबको आने दें, अगर नहीं करते फिर सब पे पाबंदी लगा दें। किसी को ला रहे हैं, किसी को रोक रहे हैं, ये भी गलत स्टैंडर्ड सेट हो रहा है। लेकिन जहाँ तक सलीम मलिक की बात है, 19 साल बाद आज सलीम मलिक को कैसे ख्याल आ गया, लेकिन सलीम मलिक से मंसूब माजी में जो कहानियां हैं वो भयानक हैं। शर्जील खान या सलमान बट, वो तो मेरा ख्याल अशरे अशीर भी उनका नहीं है जो सलीम मलिक से मंसूब कहानियां हैं। हम जिम्बाब्वे जैसी एक बहुत ही वीक टीम से, पाकिस्तान की ऊपर से लेके 11वें नंबर तक सुपरस्टार पर मुश्तमिल टीम जिम्बाब्वे से जैसी टीम से हम हार चुके हैं माजी में। अगर कमर भाई मौजूद हैं, कमर भाई एक कहानी बयान करते हैं जिम्बाब्वे में टॉस के मौके पर क्या हुआ था। तो दानिश, अगर आप कमर भाई से अगर वो कहानी यहाँ पूछने में कामयाब हो जाते हैं
तो मेरे ख्याल में और थोड़ी हमें क्लैरिटी मिल जाएगी इस मामले में। बिल्कुल कमर साहब, आप मेरे ख्याल से इज़हार ख्याल कर भी रहे थे इस टॉस से मुतालिक कि क्या हुआ था उसमें, और साथ साथ ये भी खबरें मंजर आम पर रहीं इवन 90s में भी कि इन कमीशन में मुतादिद कैरेक्टर्स थे जिनके नामों का तस्करा किया गया था। तो क्या एक या दो नामों को, या अताउर रहमान को, सलीम मलिक को क्या स्केपगोट बनाया गया और दूसरे नामों को बचा लिया गया? क्योंकि कहानियाँ तो काफ़ी आती रही सामने 90s में। इन दोनों नाम जो हैं अताउर रहमान, सलीम मलिक को, इनको बिल्कुल इसको स्केपगोट नहीं बनाया गया। अभी जो भट्टी ने कहा, शेन वॉर्न और मार्क वॉर्न ने जो इल्जाम लगाए थे कराची के टेस्ट के बाद, वो इनफैक्ट इल्जाम लगा था हरारी के टेस्ट के बाद, जिम्बाब्वे में जो एक इनिंग से जिम्बाब्वे पाकिस्तान के खिलाफ जीत गया, और उस मैच में हमारे कप्तान ने दूसरी बार इन्होंने एक अपोजिट कप्तान के सामने टॉस करते वक्त हेड और टेल नहीं कहा, और आईसीसी के रेफरी जैकी हेनरिक्स, साबिक कप्तान वेस्ट इंडीज के, उनको आईसीसी ने ब्रीफ किया हुआ था कि ऑकलैंड में रदरफोर्ड के खिलाफ इन्होंने हेड और टेल नहीं कहा, तो इन पर नजर रखो, पाकिस्तान के कप्तान थे। तो जब टॉस हुआ तो इन्होंने हेड और टेल नहीं कहा और कहा बर्ड, तो रेफरी ने कहा और कहा मैं टॉस जीत गया हूँ। तो एंडी फ्लावर ने कहा भाई आपने तो हेड और टेल नहीं कहा, तो इन्होंने कहा जी मैंने बर्ड कहा। तो उसका बर्ड क्यों कहा आपने? वो इसलिए कहा कि जी कॉइन पे जिम्बाब्वे के और फ्लैग पे एक बर्ड की तस्वीर है, इसलिए मैंने बर्ड कह दिया। तो रेफरी ने कहा कि ये टॉस मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ESPN टेलीविजन का कमेंटेटर था और मैं वहाँ पे था जी, चश्मदीद गवाह। और ये कहानी मैंने लिखी हुई है विजडन क्रिकेटर्स अलमानक की बाइबल में, जो मेरे आंखों के सामने हुआ। और इस हादसे के बाद, उसी मैच के बाद राशिद लतीफ, बासित अली रिटायर हो गए, और इमीडिएटली शेन वॉर्न और मार्क वॉर्न ने बयान दिया कि सलीम मलिक ये हरकत काफी अच्छे से कर रहे हैं, और इन्होंने कराची के टेस्ट में हमसे लंबे पैसे दे ऑफर करके ये कहा था कि आप यू प्ले पुअरली सो दैट पाकिस्तान कैन विन। तो आप देखें कि रीइंस्टेट करना नहीं करना, ये काम क्रिकेट बोर्ड जो अथॉरिटी होती है, जहां तक जस्टिस कयूम का ताल्लुक है, उनकी रिपोर्ट को उठा के डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। इसलिए कि एक जज होते हुए वन मैन इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने जिन लोगों को फाइन किया था, जिनको बैन किया था तो बैन सही किया था, लेकिन जिनको फाइन जिन लड़कों को किया था 5-6 को, उनको ये कह के किया था कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं इनको रेकमेंड करता हूँ फाइन करने को। तो भाई जिस जज के पास प्रूफ नहीं है वो फाइन कैसे कर रहा है? ये मैंने तो जस्टिस कयूम को आपके चैनल पे चैलेंज कर दिया था लाइव टीवी पे, और डॉन अखबार में लिख करके कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है जज, कि प्रूफ नहीं है तो बस पनिशमेंट कहाँ से दे रहा है ये। ठीक है, लॉजिक तो आप सही दे रहे हैं काबल साहब, पर गुलाम अली साहब अब देखना ये है गुलाम अली के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, विल ही गेट इन्वॉल्व इन? अभी जस्टिस कयूम रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट में पढ़ रही थी कि पाकिस्तान कप्तान इमरान खान ने फर्स्ट टाइम वो ने बोला जब मैंने हेयर किया था मैच फिक्सिंग का नाम, वो डोमेस्टिक गेम में था जो इन्वॉल्व करता था एक बैंक, और उनके कैप्टन थे सलीम मलिक। सो इसका मतलब जितनी सारी बातें हैं, अब कामर अहमद साहब तो कह रहे हैं कि जस्टिस कयूम ने कैसे बगैर प्रूफ के पीनलाइज कर दिया, बट आप इसको अब कैसे देख रहे हैं? डू यू थिंक द PM विल आल्सो गेट इन्वॉल्व इन दिस एंड से समथिंग? हेलो फातिमा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी गुलाम साहब, मैं ये कह रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी क्या इसमें आपको लगता है कि कुछ इन्वॉल्वमेंट होगी? वो चाहेंगे कि ये मामला या तो ख़त्म हो जाए, या क्योंकि उन्होंने जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में बोला था कि उन्हें पहली दफ़ा जब मैच फिक्सिंग का नाम सुना तो वो एक मैच में था जो डोमेस्टिक मैच था एक बैंक का, और उसके कप्तान थे सलीम मलिक। देखिए, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। हाँ, लेकिन ये कि उससे मशावरात ज़रूर होती हैं, और ये एक मैं समझता हूँ कि एक काफ़ी बड़ा इशू है, और जो भी लोग इस इशू पर डिस्कस करना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर से करें, और फाइनली उनकी जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी उसको फॉलो तो करना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि हर चीज़ के लिए हम प्राइम मिनिस्टर की तरफ नहीं देख सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तमाम ओहदों पर लोग विराजमान हैं, उनको ओहदे दिए गए हैं काम करने के लिए। उनका काम है कि वो किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगे लेके जाना चाहते हैं, या उन लोगों के साथ जाना चाहते हैं जिनके साथ माजी में बहुत सारे इशूज रहे हैं, और उनको मौका जब मिला है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का, तो उन्होंने पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मफाद के खिलाफ काम किया है। तो ऐसे लोगों को कोई भी, मैं समझता हूँ, इदारा दोबारा से नहीं
रखता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिम्मत है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह चाहता है, क्योंकि हम माजी में देख चुके हैं कि कई लड़कों को मौके मिले हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लाइन ड्रॉ करना है कि क्या हम इस तरह के लोगों को दोबारा इन्वॉल्व करके पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जा सकते हैं नहीं, या दोबारा तबाही की तरफ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान जरूर इस बात की हिदायत तो देंगे क्योंकि इन लोगों को दूर रखा जाए, लेकिन साथ साथ ये देखना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब के काफी करीब रहे हैं, उनके पसंदीदा खिलाड़ी हैं, वो भी उनके नाम भी हैं और वो भी काम कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड में। तो यकीन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है, लेकिन इमरान खान चूंकि जैसा कि सिकंदर भाई भी कह रहे थे कि करप्शन के खिलाफ बहुत सख्त उनका मौक़िफ़ है, तो यहाँ भी जिन लोगों ने करप्शन की है या मुल्क के नाम को खराब किया है, मैचेस को बेचा है, पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम किया है, तो उनको मैं नहीं समझता कि इमरान खान सपोर्ट करेंगे अब मजीद। ठीक है सिकंदर, आपकी तरफ आते हैं। कमर साहब कह रहे थे वो तो बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं जस्टिस कयूम की रिपोर्ट को, बिकॉज वो वन मैन रिपोर्ट थी। बट इसके साथ साथ जस्टिस एजाज यूसुफ की भी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट थी सिकंदर, और उसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स के इंटरव्यूज़ किए गए थे जिन्होंने नाम लिए थे प्लेयर्स के जो कि उनके मुताबिक मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। उन टेस्टिमोनियल्स का क्या हुआ, उन टेस्टिमोनियल्स का क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद फिर हमने एक्शन तो नहीं देखा और वो नाम भी कहीं इधर उधर होते रफा दफा हो गए। यार अभी मैं कमर भाई को आधा सुना आधा नहीं सुना। अब जैसे कमर भाई कह रहे थे कि मैंने चैलेंज किया था जज साहब को उनको कि जी उन्होंने गलत किया है। मैंने खुद रिपोर्ट पढ़ी थी दी न्यूज में, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जज साहब ने कहा था कि कुछ लड़के मेरे फेवरेट थे तो मैंने उनको कम सजा दी। ये पूरे ब्लैक के अंदर जो है न्यूज में छपा था, जैसे उनकी जो पूरी न्यूज थी वो ब्लैक में छपी हुई थी। तो देखें ये सारी रिपोर्ट सबको पता है, हर शख्स को पता है, इवन के इमरान खान साहब को भी पता है। वो मैं इमरान खान एज अ क्रिकेटर बात कर रहा हूँ, नॉट एज अ प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान एज अ कैप्टन, इमरान खान एज अ क्रिकेटर, ही नोज कि कौन सा शख्स को क्या है। मगर मजे की बात यह है कि जब वो सियासतदान बन गए तो सियासतदान में करप्शन के वो अगेंस्ट हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको इसके ऊपर भी ये भी एक करप्शन का काम है। इसमें करप्ट लोग पल रहे हैं, फल रहे हैं, तो उनको क्या हम नहीं रोकेंगे, उन पे हाथ नहीं डालेंगे। अब मैं हैरान हूँ कि मुझे ये बताइए अचानक ये मुर्तजा वहाब साहब तो सिंध के हैं, वो लाहौर से एक प्लेयर के लिए वो बोल रहे हैं, इंजमामुल हक बोल पड़े हैं, सखलैन मुश्ताक बोल पड़े हैं, तो ये लोग अचानक कैसे आ गए? इस पे मुझे कुछ डाउट्स हो रहे हैं कि ये क्या अचानक ये सब पैदा हो गए कि सबने कहा कि जी हम सलीम मलिक के साथ इंसाफ होना चाहिए। मगर ये कि जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो कि रिजवी साहब जो है, तफज्जुल रिजवी साहब जो कि एडवाइजर है पीसीबी के, उन्होंने कहा कि एक क्वेश्चनर है, बहुत सारे सवालात हैं जो कि आईसीसी ने और पीसीबी ने मलिक के सामने रखे हैं, वो उनको जवाब देने हैं। जी उन्हें नहीं दिए। पूरे जवाब देंगे, ऑनेस्टली देंगे। क्या क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी अगर वो जवाबात में बड़े बड़े लोगों के नाम आए तो वो एक्सेप्ट करेगा? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क है। एंड सिको यू डू एग्री कि पीसी जिस पे इमरान खान एज अ क्रिकेटर ही वाज यू नो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एज अ कैप, नाउ एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको इन्वॉल्व होना चाहिए, राइट? एंड इफ ही हैज अ स्टांस अगेंस्ट इट, उनको ऑन रिकॉर्ड आके कुछ बोलना चाहिए, राइट? देखिए इमरान खान की जो ईमानदारी के लिए मैं भी कहता हूँ कि वो बहुत ईमानदार और स्ट्रेट आदमी है। जितनी क्रिकेट मैंने उनके साथ खेली, बिल्कुल स्ट्रेट और ईमानदार पाकिस्तान के लिए खेलने वाले। तो वो कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज उनकी जिंदगी की है, जिसके वजह से वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो है क्रिकेट, वो है वर्ल्ड कप 92, वो है क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट में करप्शन को बर्दाश्त कर रहे हैं? कैसे हो सकता है? जो जिंदगी में आपको सबसे प्यारी चीज हो और आप उस पे जो करप्शन हुई है उस पे आप खामोश बैठे रहें, ये नॉट पॉसिबल। तो इस पे हम जरूर प्राइम मिनिस्टर का रिएक्शन देखना चाहेंगे कि वो क्या रिएक्ट करते हैं। हम इसलिए कि वो बड़े हैं, ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, हमारी नजरें उन पे होंगी कि वो इस पे क्या कहते हैं। वो कहते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा एक मिनट और लूंगा। मैं आजकल फालतू वक्त है ना, तो मैं वुमन बैठ के टीवी देख रहा होता हूँ, तो एक आता है प्रोग्राम क्राइम इन्वेस्टिगेशन, मैं उसको बहुत रेगुलरली देखता हूँ। वो बड़ा मजेदार, नेचुरल होता है और वो उस कल्चर का है जिस कल्चर से हमारे वसीम खान साहब और एहसान मानी साहब आए। वहां पर कोई करप्शन या कोई गलत काम की इन्वेस्टिगेशन 40 साल तक होती है। वो कहते हैं हम 40 साल नहीं 50 साल बाद भी मुजरिम को पकड़ेंगे। तो अभी टाइम गुजरा नहीं है। अगर मुजरिम ने कोई जुर्म किया हुआ है मुल्क के खिलाफ और बच गया है, दोबारा आप उसको करें।
मैंने तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम देखे जिसमें 50 साल पहले कत्ल होने वाले कातिल को भी उन्होंने पकड़ा है। सिको, आई एम ग्लैड आप अपने क्वारंटीन का टाइम बहुत ज़बरदस्त गुजारे हैं बाय वाचिंग ऑल दिस क्राइम इन्वेस्टिगेशंस। बट लेट्स सी कि अब इस सलीम मलिक के केस में क्या होगा। आपके ओपिनियन में गुलाम अली, पीसीबी किस तरह हैंडल करेगा इस मामले को? बिकॉज भट्टी साहब जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में कह रहे थे कि पाकिस्तान की एज कंट्री बदनामी हो रही है, दुनिया में लॉकडाउन है, क्वारंटीन है, और हम इन खबरों को उजागर कर रहे हैं, उन पर बात कर रहे हैं। आपके नज़दीक पीसीबी का लाएमल क्या होना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर? मेरा ख्याल है कि पीसीबी ने ऑलरेडी सलीम मलिक से इस बारे में इस्तफसार कर लिया है कि वो पहले सवालों के जवाब दे दे जो उनसे पहले किए गए हैं, उनको क्लियर करें, और फिर अगर वो क्लियर करते हैं और पीसीबी मुतमईन होता है तो जाहिर सी बात है पीसीबी चाहेगा कि इनको रिहैब में डाला जाए। अगर सारे मामला रहते हैं क्लियर, रिहैब में डाला जाए, वो आए और अपना जुर्म कबूल करें, जो पीसीबी का एक तरीक़ेकार है। तो यही तरीका है। लेकिन अब जो माजी में अब तक 20 साल तक सलीम मलिक को दूर रखा गया है, तो कौन कौन सी ऐसी बातें थी जिसकी बिना पे मैं समझता हूँ कि आईसीसी भी इंटरवीन करता रहा है और पीसीबी ने भी सलीम मलिक को कभी कंसिडर नहीं किया है। तो यकीनन एक टफ टास्क है पीसीबी के लिए और इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि सलीम मलिक की वापसी इतनी आसान नहीं होगी, और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं सरप्राइज हूँ कि क्यों सपोर्ट कर रहे हैं और क्या चाहते हैं वो, क्या वो खौफजदा हैं कि कहीं उनके नाम भी ना आ जाए। तो सलीम मलिक को भी मैं समझता हूँ कि सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है जिन लोगों से, तो वो कोई मामूली लोग नहीं थे, तो उन लोगों से थ्रेट भी हो सकती है इनको। तो थोड़ा सा अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए सलीम मलिक को। ठीक है। एंड यू नो ऑफ कोर्स दानिश क्वेश्चन ये भी होता है कि डू यू थिंक दैट यू नो क्या सलीम मलिक को चांस नहीं दिया जाए तो वो रिवील कर देंगे नाम, या अगर उनको उस बिना पे चांस दिया जाएगा कि वो रिवील करें? सो इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कितने नाम बड़े आएंगे सामने या नहीं। बट वील हैव टू वेट एंड वॉच ऑन दिस इशू। बट थैंक यू सो मच टू आवर अमेजिंग पैनल जिन्हें हमें ज्वाइन किया और अपने वैल्यूबल कमेंट्स दिए। लेकिन फातिमा, हम इस वक्त कहीं नहीं जा रहे हैं, एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई घर पर है, लॉकडाउन में घरों पर रहना मजबूरी बन गई है, तो घरों पर रहकर आप अपने आपको फिट कैसे रख सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। क्या ख्याल है फातिमा? हाँ ठीक है, ठीक है ना। जल्दी से ब्रेक लेके वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।